गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है मॉडल्स। बड़ा ही इम्पोर्टेंट और इजी टॉपिक है। कई बच्चे हैं मॉडल्स जब भरने होते हैं उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, बिल्कुल इजी टॉपिक है, हार्ड नहीं है। सिर्फ आप कंडीशन है वो अप्लाई कीजिए, समझिए इसको। आप बेटर ढंग से समझोगे तभी आप कर पाओगे। बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर मॉडल गलत हो सकता है। तो मैं कहता हूँ कि मॉडल बिल्कुल आसान है और इसे देखिए, आप अच्छे से समझिए, इसकी जो कंडीशन है वो देखिए। बिल्कुल आसान टॉपिक है मॉडल। तो ये वीडियो आप अंत तक देखिए, और जितने भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ मॉडल के, वो आप संपूर्ण जो वीडियो वो देखिए। मॉडल जो टॉपिक है वो समझ में आ जाएगा। क्योंकि बच्चे कहते हैं सर गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं मॉडल के, तो देखिए बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे आपके। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रहिए। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है मॉडल्स। और जो ग्रामेटिकल हमारे जो चल रहे हैं, पीछे भी मैंने जो करवाए हैं टॉपिक, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल सुरक्षित हैं। आप तब भी चाहें तब देख सकते हैं। यानी जब भी आपको ये लगे कि मेरे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, आप बार बार देखिए। यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल सुरक्षित हैं सभी के सभी टॉपिक। आप उनको देखिए, बार बार देखिए, याद हो जाएंगे। अब देखिए, मॉडल्स है। मॉडल है वो आप ये जानिए कि सबसे पहले सेंटेंस है, जो सेंटेंस करते हैं उसका हमें अर्थ आना चाहिए। ठीक है। और अर्थ कब आ पाएगा? जब आपको टेंस अच्छे से आते हैं। अब देखिए, सीधे आप मॉडल की सीडी पर चढ़े हैं तो इस तरीके से तो ये समझ में नहीं आएंगे। लेकिन यदि आपने टेंस अच्छे से समझे हैं और भी जो ग्रामेटिकल टॉपिक हैं, जैसे वर्ब करवाए थे मैंने, वो टॉपिक भी आपने अच्छे से समझा है, तब जाके ये समझ में आएंगी। ठीक है। मॉडल वैसे क्या होता है? देखिए, मूड से संबंधित होता है कि कई बार क्या एक एक सेंटेंस में 2 या 3 मॉडल लग जाते हैं, है ना। और लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो सही तरीके से हमें आना चाहिए। तो देखिए, मॉडल की बात करेंगे। सबसे पहले मॉडल के बारे में बताता हूं। मॉडल जो शब्द है वो मोड से बना है। किससे बना है? मोड से। जिसका जो अर्थ होता है, जिसका मोड का मतलब हो गया या तो हमारा नेचर, या सेंटेंस का नेचर, या फिर बिहेवियर, या फिर मूड। इन शब्दों से ही इसकी उत्पत्ति हुई है मॉडल की। यानी मन की स्थिति के अनुसार कई बार मूड में हम मॉडल है वो सही कर देते हैं। यानी सेंटेंस का अर्थ सही होना चाहिए, उस कंडीशन कौन से अप्लाई हो रही है वो हमें आनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हमने बात की थी मॉडल के बारे में, बात करेंगे तो हमने वर्ब के अंदर बात की थी लास्ट में, जब मैंने बताई थी आपको फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब। उसमें जो फाइनाइट वर्ब थी, फाइनाइट, और एक थी नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट करवाई थी। फाइनाइट के मैंने प्रकार लिखवाए थे आपको, जैसे ट्रांजिस्टिव होती है, इंट्रांजिस्टिव होती है, लिंकिंग वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है। नॉन फाइनाइट के मैंने करवाए थे, जैसे जेरेंड है, इन्फिनेटिव है, पार्टिसिपल है। तो उसमें जो होती है ऑक्सिलरी वर्ब, कौन सी? ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है उसमें कौन सी थी? 2 प्रकार की थी। एक तो थी कौन सी? प्राइमरी ऑक्सिलरी। और दूसरी कौन सी थी? मॉडल ऑक्सिलरी। 2 प्रकार की थी। अब इसमें देखिए आप, प्राइमरी ऑक्सिलरी थी उसमें तो कौन सी साइक्रिया थी? जैसे इजेमआर हैं। कौन सी थी? जैसे इजेमआर हैं, वोज या वर हैं, है ना, हैज या हैव हैं। इस प्रकार से इसका ही मैंने फॉर्म भी लिखवाई थी कि कौन कौन सी फॉर्म किसकी होती है। ठीक, इस प्रकार से थी। और जो मॉडल ऑक्सिलरी होती है इसमें ये आती हैं कौन सी? जैसे कैन है, कुड है, मे है, माइट है, इस प्रकार से। तो
अब देखिए मॉडल जो होते हैं, मॉडल वो भी क्या है, एक सहायक क्रिया है, और ये भी क्या है, एक प्रकार की सहायक क्रिया है। तो देखिए मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ेंगे आज हम। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है, ये है मॉडल ऑक्सिलरी। तो देखिए मॉडल ऑक्सिलरी है, इसको पहले हम समझेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी होता क्या है, मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप मॉडल जो होता है, मॉडल, ये मॉडल्स जो होते हैं वो हमेशा किसका कार्य करते हैं, एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसा नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब ही इज, जैसे मेइंग हो गया, ही इज मेइंग। अब देखिए ये सेंटेंस क्या है, गलत हो गया है। तो यानी खुद मॉडल हैं वो एक सहायक क्रिया का काम करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, पहले तो ये होगी मॉडल एक सहायक क्रिया का काम करते हैं। अब देखिए मॉडल की जो परिभाषा है वो क्या है, तो लिखिए, देखिए ऑन ऑक्सिलरी, मॉडल की बात कर रहा हूं मैं, इज commonly known as a helping verb। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, आगे और भी देखिए, विच, समझिए इसको, विच जो कि बिसाइड्स providing a special meaning, प्रदान करना स्पेशल मीनिंग टू ए वर्ब, यानी कि मैं वर्ब की बात कर रहा हूं, किसकी, मैन वर्ब की, किसकी बात कर रहा हूं, मैन वर्ब की। अब यहां तक ही देखिए आप कि ऑक्सिलरी एक सहायक क्रिया होती है, मॉडल जो ऑक्सिलरी होती है पता ही आपको जी, ये सहायक क्रिया होती है, इजएमआर भी होती है इसमें। एंड ऑक्सिलरी इज कॉमनली नोन एज हेल्पिंग वर्ब, ये किस नाम से जानी जाएगी, हेल्पिंग वर्ब ये होती है एक प्रकार की। अब देखिए इसके बाद में मैन वर्ब आ सकती है, विच बिसाइड प्रोवाइडिंग ए स्पेशल मीनिंग टू ए वर्ब, जो एक मुख्य क्रिया को एक अर्थ प्रदान करती है, यानी उसकी पहचान करवाती है, इस प्रकार से कि जैसे ही कैन डू इट, वह इसे कर सकता है, इसकी पहचान करवा रही है, ऑक्सिलरी हो गई। लेकिन इसको हटा देंगे तो ही डू इट, अब देखिए इसका कोई अर्थ नहीं है। यानी जब सहायक क्रिया लगा देते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी हो चाहे प्राइमरी ऑक्सिलरी हो, उससे वाक्य का अर्थ है वो स्पष्ट हो जाता है। इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखने हैं। फिर देखिए इस कंडीशन के बाद, इस कंडीशन के बाद मॉडल्स में देखिए, मॉडल एक क्या किसका काम करते हैं, मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। ठीक है, और ये मैंने बता दिया कि इसको हेल्पिंग वर्ब के नाम से ही जाना जाता है, और ये एक वर्ब यानी मैन वर्ब को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए कि मॉडल्स जो होते हैं इनकी प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म होती है, एक प्रेजेंट फॉर्म होती है और दूसरी क्या होती है, पास्ट फॉर्म होती है। इसको देखिए अच्छे से, जैसे कैन है, कैन का पास्ट क्या है, कुड है। ठीक है, जैसे मे है, मे की पास्ट फॉर्म क्या है, माइट है। ठीक है, जैसे सेल है तो सेल की पास्ट फॉर्म क्या है, शुड है। ठीक है, जैसे विल है तो विल की पास्ट फॉर्म क्या है, वुड है। इस प्रकार से ये प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये मॉडल्स होते हैं
अब देखिए ये इनकी प्रेजेंट फॉर्म है, जैसे कैन है, मे है, सेल है, विल है, और ये इसकी होगी पास्ट फॉर्म। जैसे कैन की पास्ट फॉर्म होगी क्या, कुड। मे की पास्ट फॉर्म क्या होगी, माइट। सेल की पास्ट फॉर्म क्या होगी, शुड। विल की पास्ट फॉर्म क्या होगी, वुड। इस प्रकार से ये जो मॉडल है, इनके अलावा और भी होते हैं, जैसे मस्ट है, आउट टू है, इस प्रकार से होते हैं। अब ये जो सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब के साथ, मुख्य क्रिया के साथ मिलकर यदि हमें कैपेसिटी क्या दिखाए, कैपेसिटी सामर्थ्य दिखाए, या एबिलिटी यानी कि योग्यता दिखाए। एबिलिटी क्या होती है, योग्यता। या फिर पावर दिखाएं, शक्ति होती है। या फिर परमिशन, अनुमति दिखाएं। या फिर पॉसिबिलिटी, का मतलब संभावना दिखाएं। या फिर थ्रेट है, विलिंगनेस है, डिटर्मिनेशन है, प्रोविजन है, कवरेज है, नेसेसिटी है, आदि जो शब्द हैं, यानी ये हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के साथ मिलकर ये यदि हमें शो करें, दिखाएं, वो क्या कहलाते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी कहलाते हैं। यानी इनके साथ हमें ये शो करेंगे, कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर, परमिशन, पॉसिबिलिटी, सजेशन, थ्रेट है, विलिंगनेस है, डिटर्मिनेशन है, प्रोविजन है, इस प्रकार से ये शो करेंगे। उन्हीं शब्दों को हम क्या कहेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी कहेंगे। क्या कहेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी कहेंगे। ठीक है, ये होगी इसकी डेफिनेशन, और ये मॉडल होते हैं इस प्रकार से। अब नेक्स्ट देखिए आप, अब इसकी जो कंडीशन है वो आप फिर से देख लिए एक बार। जैसे मैं कंडीशन बता रहा हूं आपको कि मॉडल है वो हमेशा ही मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जैसे ही कैन ईट, ऐसे ये सेंटेंस है, गलत है हमारा, ही कैन ईट। ठीक है, इसमें मैन वर्ब नहीं आई है। लेकिन ये सेंटेंस अगर ऐसे लिखा जाए कि ही कैन डू इट, अब ये सेंटेंस क्या है, मैन वर्ब हो गई और हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब ये सेंटेंस क्या है, सही है। तो यानी ये जो होते हैं मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया, मतलब सहायक के होने के रूप में प्रयुक्त होते हैं, सहायता करते हैं किसकी, मैन वर्ब की। ठीक है, दूसरा देखिए, ये जो मॉडल्स होते हैं, इनके ऊपर यानी सब्जेक्ट, क्या देखिए, ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट, नंबर और जेंडर, सब्जेक्ट है, नंबर है और जेंडर है, इन पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी मॉडल पर सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का, उससे कोई मतलब नहीं है मॉडल को। नंबर क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, और स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। ठीक है, तो इससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, ही कैन रन फास्ट। ठीक है, यहां मैन वर्ब की इसने हेल्प कर दी। दूसरा देखिए, सी कैन रन फास्ट, बताइए कोई इफेक्ट पड़ा गया, यहाँ ही था, जेंडर का कोई प्रभाव पड़ा गया, नहीं। उसी प्रकार से नंबर का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे बर्ड्स कैन फ्लाई इजीली। अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, यहां इसका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नहीं प्लूरल है, इससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो यही बात मैंने ऊपर लिखवाई है कि मॉडल जो होते हैं उन पर सब्जेक्ट, नंबर और जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यदि हमें नेगेटिव बनाना है तो मॉडल प्लस नोट लगा देने से ही, मॉडल के साथ नोट लगा देने से ही क्या बन जाते हैं, ये नेगेटिव बन जाते हैं। जैसे ही कैन नॉट, सेंटेंस देखिए, ही कैन नॉट
लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। अब देखिए यहां पर नोट लगा देने से बीच में और किसी हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, नोट लगा देने से ही वाक्य क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अब देखिए अगली नंबर 4 कंडीशन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट नियम है। एक सेंटेंस में प्राइमरी मॉडल दोनों आ सकती है। प्राइमरी जो ऑक्सिलरी है वो भी आ सकती है, जैसे इज हमारा है जो है वो भी आ सकती है। और देखिए मैं लिख देता हूं, प्राइमरी ऑक्सिलरी है वो भी आ सकती है और मॉडल ऑक्सिलरी है वो भी आ सकती है। अब किस प्रकार से, देखिए कि प्राइमरी का मतलब ये हो गया इज एमन, हैज हैव, वॉज वर, यानी ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आ सकती हैं। इसके बाद ये मॉडल ऑक्सिलरी में जैसे अब मैंने लिखवाया कैन है, कुड है, सेल है, शुड है, एक साथ आ सकती है। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग है, मॉडल ऑक्सिलरी का जो प्रयोग है वो कैसे होगा, प्राइमरी जो ऑक्सिलरी होती है उससे पहले होगा सेंटेंस में। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। यानी मॉडल ऑक्सिलरी पहले आएगी और प्राइमरी ऑक्सिलरी है वो सेंटेंस में बाद में आएगी। जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूं, एग्जाम्पल देखिए, आई माइट हैव गॉन टू द पार्टी। ठीक है, इस सेंटेंस में देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी भी आई है और मॉडल ऑक्सिलरी भी आई है। तो ऐसे सेंटेंस भी हैं जिनमें दोनों एक साथ होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी भी आ गई और मॉडल, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वो पहले आएगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आई माइट हैव गॉन टू द पार्टी, यहां पर ये है हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट बात देखिए नंबर 5, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब में हमने पढ़ा था इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, जेरंड, नॉन फाइनाइट वर्ब के प्रकार पढ़े थे। तो मॉडल है वो कभी भी इन्फिनेटिव नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, मॉडल है वो कभी भी इन्फिनेटिव नहीं होंगे। इन्फिनेटिव का मतलब जानते हैं आप, टू प्लस वर्ब फर्स्ट। ठीक है, यानी ऐसा नहीं होगा कि टू के बाद मॉडल आ जाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ये इन्फिनेटिव नहीं होंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में नहीं होंगे। किसके रूप में नहीं होंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में भी नहीं होंगे। और जो पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल है उसके रूप में भी नहीं होंगे। और एक है परफेक्ट, परफेक्ट पार्टिसिपल है उसके रूप में भी ये नहीं होंगे। आगे बात समझ में, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल मैंने बताया था थर्ड फॉर्म, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस प्रकार से प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसे इज मेइंग मैंने पहले बताया था, है ना, इज मेइंग आ गया, वर्ब में आईएनजी लग गई, इस प्रकार से ये नहीं हो सकता। इसमें ये नहीं होगा जैसे मेड हो गया, ये नहीं होगा। परफेक्ट में ऐसे नहीं होगा जैसे हैव मेड आ गया। तो इस प्रकार से इसमें इन्फिनेटिव के रूप में नहीं हो सकते मॉडल, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में नहीं हो सकते मॉडल, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में नहीं हो सकते मॉडल, परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में नहीं हो सकते। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि मॉडल के बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं कि एग्जांपल देखिए, यू मस्ट टेक मेडिसिन एवरीडे। ठीक है, इस पर देखिए यहां पर जो वर्ब है ये प्रभावित नहीं है मॉडल से। इसकी बात कर रहा हूं मैं
जैसे एक ही सेंटेंस, ही गोज टू स्कूल टू रीड, यहाँ देखिए टू प्लस इन्फिनेटिव आ गई, और ये जो वर्ब है ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, लेकिन ये जो वर्ब है वो चेंज नहीं होगी टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, टू प्लस इन्फिनेटिव। तो मॉडल भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन टू प्लस इन्फिनेटिव के रूप में नहीं आएंगे। मॉडल पर भी मैंने बताया था, नंबर है ना, जेंडर, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये वर्ब भी ऐसी होती है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट होती है, इस पर भी टेंस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, सब्जेक्ट का, नंबर का और जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार ये मॉडल भी ऐसे हैं जिन पर कोई प्रभाव, लेकिन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में नहीं हो सकती, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में नहीं हो सकती और परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में नहीं हो सकती। मॉडल के बाद है वो देखिए वह वी फर्स्ट आएगी, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गए प्यारे बच्चों आपके मॉडल की जो कंडीशन है। अब देखिए 6 नंबर नियम देखिए लास्ट का, यदि आपको नेगेटिव फॉर्म यूज करनी है, ठीक है, आप नकारात्मक प्रश्न कर रहे हैं, नकारात्मक प्रश्न वाले वाक्यों में मॉडल के साथ हमेशा ये जो नेगेटिव फॉर्म है एन साइलेंट, ये इस तरीके से टी इंट, इसका प्रयोग करोगे आप, यानी नेगेटिव फॉर्म में आप शॉर्ट जो फॉर्म होती है उसका प्रयोग करोगे। जैसे मैं बताता हूं, यू कैन नॉट आ गया मान लीजिए, तो कांट कर दोगे आप, यू कांट डू दिस जॉब, ये इस प्रकार से नेगेटिव फॉर्म है वो लिखी जाती है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए कि कांट यू लिफ्ट दिस बॉक्स, ये इस प्रकार से देखिए, ये इसकी कौन सी फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म है। तो प्यारे बच्चों अब जो फॉर्म है इसकी जो कंडीशन है, वास्तविक कंडीशन है, वो मैंने आपको बता दी, अच्छे से इनको समझिए आप, और नेक्स्ट वीडियो में इनके जो प्रकार हैं वो पढ़ेंगे कि कैन का प्रयोग कहाँ होगा, कुड का कहाँ होगा। इस तरीके से ये थी आपकी जो मॉडल्स की जो कंडीशन होती है सेंटेंस में किस प्रकार से होती है, इनको आप अच्छे से देखिए। धन्यवाद।